तो क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल बात के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने हिप बात के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अ स्पाइनल बात इज अनदर इम्पोर्टेंट फ्रंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट। स्पाइनल बात या जिसको मेरु स्नान भी कहते हैं, मेरुदंड, स्पाइनल बात हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट का एक ज़रूरी तरीका है। हाइड्रोथेरेपी का एक तरीका है स्पाइनल बात कराने का। दिस बात प्रोवाइड्स अ सूथिंग इफेक्ट ऑन द स्पाइनल कॉलम एंड देयरबाई इन्फ्लुएंसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये स्पाइनल बात कॉलम पर आराम देता है। स्पाइनल बात यह बात मतलब ये जो स्नान है, स्पाइनल बात है, ये आपके स्पाइनल कॉलम यानी मेरुदंड पर आराम देता है और इस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये आपके स्पाइन के माध्यम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पर प्रभाव डालता है। इट इज़ गिवन इन अ स्पेशली डिजाइन टब विद अ रेस्ड बैक इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रॉपर सपोर्ट टू द हेड। यह सिर को सही सपोर्ट देने के लिए एक ख़ास तरह से डिज़ाइन किए गए टब में दिया जाता है जिसकी पीठ ऊपर उठी होती है। तो यह एक सिर में सपोर्ट रहता है जब स्पाइन बात करते हैं और एक ख़ास तरह का टब होता है जिसकी खास डिज़ाइन बनी हुई होती है। उस पर लेट कर स्नान किया जाता है, कराया जाता है। स्पेशल टब यूज अ स्पेसिफिक ऑफन ergonomic tub designed to support the head and back, allowing for maximum water contact along the spinal column। इसमें एक खास अक्सर एर्गोनोमिक टब का इस्तेमाल होता है जो सिर और पीठ को सपोर्ट देने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। सिर को और पीठ को सपोर्ट देने के लिए, जिससे स्पाइनल कॉलम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी का कनेक्ट हो सके, स्पाइनल बात ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें। वाटर डेप्थ एंड टेम्परेचर। पानी की गहराई और टेम्परेचर। वाटर इज केप्ट शैलो अप्रोक्सीमेटली 3 इंचेस। पानी को कम गहरा 3 इंच तक रखा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा नहीं, 3 इंच तक गहरा होना चाहिए। टेम्परेचर आर एडजस्ट बेस्ड ऑन नीड, कोल्ड फॉर रिड्यूसिंग हिस्टीरिया आर फटीग एंड नेचुरल हॉट फॉर रिलीविंग बैक पेन, टेंशन एंड इंसोम्निया। टेम्परेचर ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, जैसी ज़रूरत या जिसको जैसा जितना बर्दाश्त कर पाए उतना इसमें टेम्परेचर रखते हैं। हिस्टीरिया या थकान कम करने के लिए ठंडा और पीठ दर्द, टेंशन, नींद ना आने की समस्या से राहत के लिए न्यूट्रल या गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। थकान है, हिस्टीरिया है, इसके लिए कैसा ठंडा पानी उपयोग करते हैं। और नींद नहीं आ रही है, टेंशन है और समस्याएं हैं तो उसके लिए न्यूट्रल पानी का उपयोग किया जाता है। ड्यूरेशन कितना रहता है? सीज़न टिपिकली लास्ट बिटवीन 10 to 20 मिनट्स। सेशन लगभग 10 से 20 मिनट का होता है। 10 से 20 मिनट का इस्तेमाल होता है। ये देखिए एक चित्र है स्पाइनल बात का। इसमें ये जो चित्र है ये नीचे से प्रेशर आता है आपके स्पाइन पे, ये बोल दिया गया है। और इसमें जो बताया गया है आपके उसमें 2 से 3 इंच पानी में लेटना है।
थेरेपेटिक यूज एंड बेनिफिट्स ऑफ स्पाइनल बाथ। तो इसके लाभ: पीठ दर्द और रीढ़ की हड्डी की अकड़न से राहत, रिलीफ बैक पेन एंड स्पाइनल स्टिफ। क्रोनिक बैक पेन इज ऑफन ड्यू टू पुअर पोस्चर, मसल्स टेंशन और स्पाइनल मिसअलाइनमेंट। पुरानी पीठ दर्द अक्सर खराब पोस्चर, मांसपेशियों में तनाव या रीढ़ की हड्डी के गलत अलाइनमेंट की वजह से होता है। पीठ दर्द अक्सर पोस्चर खराब हो, मांसपेशियों में तनाव हो या रीढ़ की हड्डी में कोई अलाइनमेंट गलत हो गया है जिसकी वजह से पीठ दर्द है और अकड़न हो जाती है, तो इनको ठीक करता है स्पाइनल बाथ। स्पाइनल बाथ थेरेपी रिलैक्सेस मसल्स, रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड प्रमोट्स हीलिंग नेचुरली। स्पाइनल बाथ थेरेपी मांसपेशियों को आराम देती है, सूजन कम करती है और नेचुरली ठीक होने में मदद करती है, यानी नेचुरल तरीके से ठीक करती है। इम्प्रूव्स नर्वस सिस्टम फंक्शन, नर्वस सिस्टम के फंक्शन को ठीक करती है। रीढ़ की हड्डी दिमाग और शरीर के सभी अंगों से जुड़ी होती है, हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है। द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट टू द ब्रेन एंड ऑल बॉडी ऑर्गन्स। तो ये हमारे रीढ़ जो है वो हमारे ब्रेन से, हमारे सभी ऑर्गन से जुड़ी होती है। दिस थेरेपी स्टिमुलेट्स नर्व एंडिंग्स, इम्प्रूव सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी, इन्हेंसिंग ओवरऑल हेल्थ एंड मोबिलिटी। यह थेरेपी नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करती है, जो नर्व का एंड पार्ट होता है उसको स्टिमुलेट करती है, जिससे दिमाग और शरीर के बीच सिग्नल को बेहतर बनता है। हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच में सिग्नल का आदान प्रदान अच्छा होता है और जिससे पूरी हेल्थ और मोबिलिटी बढ़ती है, यानी हमारी हेल्थ इम्प्रूवमेंट होता है, मोबिलिटी वगैरह बढ़ती है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी डिप्रेशन। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम होता है। हाइड्रोथेरेपी हैज़ बीन शो टू लोअर cortisol, stress hormones, while increasing endorphins, leading to a calm mind and better sleep। तो क्या होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कम करती है। हाइड्रोथेरेपी से कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन्स कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होता है और एंडोर्फिन बढ़ता है, जिससे दिमाग शांत होता है और नींद बेहतर आती है। इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। वार्म वाटर स्पाइनल बाथ इन्हेंस ब्लड फ्लो टू द स्पाइन एंड सराउंडिंग एरियाज। गर्म पानी से स्पाइनल बाथ लेने से रीढ़ की हड्डी और आसपास के हिस्सों में ब्लड का फ्लो बढ़ता है। इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन हेल्प्स deliver oxygen and nutrients to tissue, promoting healing and reducing muscles soreness। सर्कुलेशन बेहतर होने से टिश्यू तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, जिससे ठीक होने में मदद मिलती है और मांसपेशियों का दर्द कम होता है। तो सर्कुलेशन ठीक होता है, बेहतर होता है, टिश्यू में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आराम से पहुंचते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन अच्छा हो गया तो पहुँचेंगे और सेल उनको एनर्जी बनाने में यूज करेगा, जिससे ठीक से पीठ में होने वाले दर्द है उससे मदद वगैरह मिलती है, मांसपेशियों के दर्द कम होते हैं। दिस कैन लीड टू फास्टर रिकवरी फ्रॉम फिजिकल एक्सर्शन और इंजरी। इससे फिजिकल मेहनत या चोट में जल्दी रिकवरी होती है। अगर कोई शरीर में चोट लग गई है फिजिकली तो उसमें भी आराम मिलता है, इंटरनल इंजरी हो गई है,
और चोटों जल्दी रिकवरी भी होती है। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, सूजन कम होती है। कोल्ड वाटर स्पाइनल बाथ कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन द बैक एंड स्पाइन। ठंडे पानी से स्पाइनल बाथ लेने से पीठ और रीढ़ की हड्डी में सूजन कम करने में मदद मिलती है। ठंडे पानी से स्पाइनल बाथ यदि करते हैं तो रीढ़ की हड्डी में सूजन कम होती है। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर दोज रिकवरिंग फ्रॉम इंजरीज आर लीडिंग विद इन्फ्लामेटरी कंडीशन सच एज आर्थराइटिस। यह उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है जो चोटों में ठीक हो रहे हैं या आर्थराइटिस जैसी सूजन वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं। चोट वगैरह जिसको लग गई है या आर्थराइटिस जैसी बीमारी, स्वेलिंग वगैरह हो गई है तो उसको राहत मिलती है। द कोल्ड वाटर कंस्ट्रक्ट्स ब्लड वेसल्स रिड्यूसिंग स्वेलिंग एंड प्रोवाइडिंग पेन रिलीफ। ठंडा पानी खून की नसों को सिकोड़ता है जिससे सूजन कम होती है और दर्द से राहत मिलती है। सूजन कम होती है, दर्द से राहत मिलती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्पाइनल बाथ, जो कि एक ठंडा और गर्म दोनों तरह के पानी से होता है। जैसा कि नाम ही स्पाइनल बाथ, तो ये आपकी स्पाइन को, मोबाइलिटी को, उसकी कार्य को, वहाँ की मसल्स को इम्प्रूव करती है, इन्हेंस करती है, बढ़ाती है। और बॉडी का ब्रेन से कनेक्शन अच्छा होता है क्योंकि स्पाइन आपकी नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है, तो नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे स्टीम बाथ। स्टीम यानी भाप स्नान, इसको बोलते हैं भाप स्नान, स्टीम बाथ। स्टीम बाथ, स्टीम रूम्स में प्रोवाइड बेनिफिशियल सच एज रिड्यूसिंग सिस्टम वाइड इन्फ्लामेशन। तो स्टीम जो रूम होते हैं, भाप के जो कमरे होते हैं जो जिसमें स्टीम होती है, तो स्टीम रूम से फ़ायदे होते हैं, जैसे पूरे सिस्टम में सूजन कम हो जाती है। अगर शरीर में कहीं सूजन हो तो वो कम हो जाती है। हाउएवर एक्सटेंडेड यूज कैन पोज पोटेंशियल रिस्क स्पेशली इफ़ यू लिव विद सर्टेन हेल्थ कंडीशन। हालांकि ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करने से खतरा हो सकता है। कब खतरा हो सकता है? जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन है, बीपी हाई है, या कोई वाउंड्स वगैरह है, कोई घाव वगैरह है, तब दिक्कत हो सकती है। हीट बाथिंग इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस दैट हैज़ एग्जिस्टेड थ्रू आउट हिस्ट्री अक्रॉस मैनी कल्चर्स। तो हीट बाथ यानी पानी, स्टीम बाथ एक पुरानी प्रैक्टिस है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, जो पूरे इतिहास में कई तरह की संस्कृतियों में देखी है। हर तरह की संस्कृति में ये स्नान चलता आ रहा है। जैसे आपका इट कॉन्टिन्यूस टूडेज, रसिया, मनायास, अमेरिका, इंडियन स्वेट लॉजेस एंड फिनिशनस। तो यह आज भी रसिया, अमेरिका, इंडिया, फिनिशाना, इन सब में अभी भी कंटिन्यू चल रही है। पीरियड्स ऑफ हीट इमर्शन सच एज यूजिंग स्टीम रूम्स में बी वैल्यूएबल टू योर हेल्थ इन सेवरल वेज। स्टीम रूम का इस्तेमाल करने जैसे हीट इमर्शन के कुछ समय आपकी हेल्थ के लिए कई तरह से फ़ायदे होते हैं। तो कई तरह से फ़ायदे होते हैं इसमें। व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्टीम रूम्स? स्टीम रूम के क्या फ़ायदे होते हैं या स्टीम
स्नान से, स्टीम बाथ से। A review from 2018 tested source focused on sauna benefits indicates that medical evidence supporting how heat affect health is something incomplete and lacks scientific proof। सौना के फ़ायदे पर फोकस करने वाले 2018 के एक रिव्यू से पता चला, यानी स्टीम बाथ से, कि गर्मी हेल्थ पर कैसे असर डालती है। इसका मेडिकल सबूत कभी कभी अधूरा होता है और कभी इसमें साइंटिफिक प्रूफ की कमी होती है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन ये फ़ायदे करता है। स्टीम रूम्स आल्सो नाउ एज वेट सोनास आर डिजाइन टू मेंटेन ह्यूमिडिटी बिटवीन 95 एंड 100%। स्टीम रूम, जिन्हें वेट सोना भी कहा जाता है या सोना बाथ भी कहा जाता है, उसको 95 से 100% के बीच ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो 95 से 90% तक उसमें ह्यूमिडिटी यानी नमी और वो रहती है। दिस हाई ह्यूमिडिटी इज वाइटल टू देयर यूनिक हेल्थ बेनिफिट्स, बट रिसर्च ऑन इट्स बेनिफिट्स इज लिमिटेड। ज़्यादा ह्यूमिडिटी उसके ख़ास हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके फ़ायदों पर रिसर्च लिमिटेड है, यानी बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन फ़ायदा बहुत पहुंचाती है। Instead, most studies focus on the health benefits of dry saunas, which typically have 50% to 10% humidity। इसके बजाय ज़्यादातर स्टडीज ड्राई सोना के हेल्थ बेनिफिट्स पर फोकस करती है, जिनमें आमतौर पर 5 से 10% ह्यूमिडिटी होती है। तो इसमें भी ह्यूमिडिटी नमी होती है, लेकिन इसमें कम होती है। डिस्पाइट दिस इट्स सजेस्ट that wet and dry sauna offer similar benefits such as। तो इसके बावजूद यह सुझाव दिया गया है कि वेट और ड्राई सोना एक जैसे फ़ायदे देते हैं, चाहे गीला हो चाहे सूखा हो। दोनों स्टीम बाथ लगभग एक जैसे फ़ायदे देते हैं। जैसे लिखा है, क्लियर कंजेशन दूर होता है। क्लियर कंजेशन इज परहैप्स द बेनिफिट मोस्ट पीपल एसोसिएट विद स्टीम रूम्स। कंजेशन दूर करना शायद वह फ़ायदा है जिसे ज़्यादातर लोग स्टीम रूम से जोड़ते हैं, यानी कंजेशन की समस्या दूर होती है। Anecdotal claims often credit steam with relieving। कुछ किस्से कहानियों में अक्सर स्टीम से इन चीज़ों से राहत मिलती है, जैसे स्टफी नोज, हेडेक, थ्रोट इरिटेशन, कफ, बंद नाक, सिर दर्द, गले में जलन, खांसी। स्टीम रूम ऐसा माहौल बनाते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन को गर्म करते हैं और हमारी सांस लेने को बढ़ावा देते हैं। इसका जो है, यूजिंग वन कैन हेल्प ब्रेक अप कंजेशन इज योर साइनस एंड लंग्स एटलीस्ट टेम्परेरली। इसका इस्तेमाल करने से आपके साइनस और फेफड़ों में कंजेशन को कम करने में मदद मिलती है, कम से कम कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है।
However, the research result of the actual clinical effect of steam inhalation are mixed. स्टीम लेकिन स्टीम लेने के मौजूदा क्लिनिकल असर पर रिसर्च के नतीजे मिले जुले हैं. One study found One study found that hot humid air could help clear mucus, which could be enhanced by inhaling steam. एक स्टडी में पाया गया है कि गर्म नमी वाली हवा बलगम साफ करने में मदद करती है, जिससे स्टीम लेने से और बढ़ाया जा सकता है. तो स्टडी हुई है जिसमें पाया गया कि जो गर्म या नमी वाली हवा बलगम दूर करने में सहायता करती है. रिसर्च फ्रॉम 2015 suggests that inhaling essential oils, especially peppermint in steam vapor, may help clear sinus and lung congestion. तो 2015 की रिसर्च बताती है कि स्टीम में एसेंशियल ऑयल जैसे खासकर पेपरमिंट जैसे लेने से साइनस और फेफड़े की जकड़न दूर होती है. Additionally, a study from 2022 found that steam inhalation, especially when supplemented with yoga posture, can help improve chronic sinusitis by promoting drainage from the sinus. इसके अलावा 2022 की एक स्टडी में पाया गया है कि स्टीम लेना खासकर जब योग आसनों के साथ किया जाए तो साइनस से पानी निकलने को बढ़ावा देकर क्रोनिक साइनस को ठीक करने में मदद मिलती है. यानी स्टीम ले रहे हैं साथ में योगा कर रहे हैं तो साइनस जैसी समस्याओं में भी राहत मिलती है, आराम मिलती है. On the other hand, results were inconclusive in one research review of 6 clinical trials that look at the effectiveness of steam therapy in adults with the common cold. दूसरी ओर 6 क्लिनिकल ट्रायल के एक रिसर्च रिव्यू में नतीजे पक्के नहीं थे, जिसमें आम सर्दी वाले वयस्कों में स्टीम थेरेपी के असर को देखा गया था. While participants in some of the study had reduced symptoms, others experienced nasal discomfort while inhaling steam. जबकि कुछ स्टडी में हिस्सा लेने वालों में लक्षण कम हुए थे, दूसरों को स्टीम लेते समय नाक में तकलीफ हुई थी. A clinical trial exploring the effectiveness of steam inhalation of people with chronic sinus symptom found significant improvement only for headache, not for the majority of other sinus symptom. क्रोनिक साइनस के लक्षणों वाले लोगों में स्टीम लेने के असर को समझने वाले एक क्लिनिकल ट्रायल में सिर्फ फ़ायदे में ही काफ़ी सुधार पाया गया. ज़्यादातर दूसरे साइनस के लक्षणों में नहीं पाया गया है. तो स्टीम बाद से साइनस और सिर दर्द ठीक होता है. रिड्यूस इन्फ्लामेशन, सूजन कम करता है. स्टीम
Steam rooms alone cannot treat severe condition, but researchers generally agree that thermal therapy can help reduce systematic inflammation. स्टीम रूम अकेले गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते, लेकिन रिसर्चर आमतौर पर इस बात से सहमत है कि थर्मल थेरेपी सिस्टम सूजन को कम करने में मदद करता है। तो सूजन कम होती है स्टीम बाथ से। दिस इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिट एज इन्फ्लामेशन इज लिंक्ड टू अ रेंज ऑफ कंडीशन इंक्लूडिंग यह एक बड़ा फ़ायदा है क्योंकि सूजन कई तरह की बीमारियों से जुड़ी होती है। अगर सूजन है तो सूजन यदि कम हो जा रही है तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है सूजन, क्योंकि कई सारी बीमारियों से जुड़ी होती है, कई सारी चीज़ों से जुड़ी होती है, जैसे स्ट्रोक है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, हार्ट डिसऑर्डर है, कैंसर, ओबेसिटी, डायबिटीज। तो इनमें भी लाभ पहुंचाती है। One study tested source found that frequent sauna bathing help reduce the amount of C-creative protein (CRP) in the body। एक स्टडी में पाया गया है कि बार बार सोना बाथ लेने से शरीर में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मात्रा कम करने में मदद मिली है, लेकिन इसकी मात्रा यानी कम हुई है। C-reactive protein is a leading blood marker of systematic inflammation। C-reactive प्रोटीन सिस्टमेटिक सूजन का एक मुख्य ब्लड मार्कर है। Researchers note that further studies are needed to investigate in exact relationship between sauna bathing and systemic inflammation। रिसर्चर्स ने कहा है कि सोना बाथ और सिस्टमिक सूजन के बीच सही संबंध की जांच के लिए और स्टडी की ज़रूरत है। सोना बाथ और स्टीम बाथ स्वेलिंग के बीच, यानी स्टीम बाथ और स्वेलिंग के बीच क्या संबंध है, कैसे ठीक होता है, इसकी और रिसर्च कीजिए। दो सोना हीटिंग नॉट स्टीम heating was the focus of the study, them might have a similar benefit since it also use heat therapy। हालांकि स्टडी का फोकस स्टीम हीटिंग नहीं बल्कि सोना हीटिंग था, लेकिन स्टीम का भी ऐसा ही फ़ायदा हो सकता है क्योंकि इसमें भी हीट थेरेपी का इस्तेमाल होता है, यानी इसमें भी हीट होती है। Another study suggests the reduced inflammation may be one reason frequent sauna bath is associated with decreased risk of both short term and long term disease condition। एक और स्टडी में पाया गया है कि सूजन कम होना एक कारण हो सकता है कि बार बार साना बाथ लेने से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। जल्दी जल्दी ये सोना बाथ लेते हैं, स्टीम बाथ। द स्टडी कॉल्ड फॉर फर्दर रिसर्च एंड cautioned that the long term effect of sauna are still unknown। स्टडी में आगे रिसर्च की ज़रूरत बताई गई और चेतावनी दी गई कि सोना बाथ के लॉन्ग टर्म असर अभी भी पता नहीं है, यानी क्या असर होंगे अभी ये स्टडी में पता नहीं चला है। अनदर स्टडी सजेस्ट दैट प्रैक्टिस दैट टेम्परेली एलिवेट बॉडी टेम्परेचर एंड thereby reduce inflammation may be particularly useful for individuals
whose physical or cognitive limitation prevent them from exercising regularly। एक और स्टडी में बताया गया है कि ऐसी प्रैक्टिस जो कुछ समय के लिए शरीर को तापमान बढ़ाती है और जिससे सूजन कम होती है, वे उन लोगों के लिए खास तौर पर फ़ायदेमंद होती हैं जिनकी शारीरिक या सोचने समझने की कमी उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज करने से रोकती है। यदि शरीर में कोई दिक्कत है या बॉडी में कोई दिक्कत है या कोई मेंटली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनके लिए सोनाबाथ वगैरह अच्छा है ये स्टीम। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है क्लास।